Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है, आपका CSIR नेट का एग्जाम जो है दिसंबर के एंड में होने वाला है। उसके लिए आपके पास कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उसी के लिए हम यहाँ पे लेके आए CSIR नेट का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है जून 2017 से लेके जून 2023 तक का। ठीक है, तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने फिजिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है और ऑर्गेनिक के कुछ ही मेजर चैप्टर्स उनको करने हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक में से कोई एक सेक्शन जो है वो मतलब लीव किया है और उन्हें ऑर्गेनिक करनी है, बट टाइम कम है, बट उनको मेजर चैप्टर्स ही करने हैं। ठीक है, या फिर किन चैप्टर्स पे फोकस करना है ये देखना है, तो उनके लिए ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूजफुल रहेगा। अब ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है जून 2017 से लेके जून 2023 तक के, अभी के अगर आप रिसेंट वाले मतलब ये वाले पेपर्स अगर आप देखोगे तो मार्किंग सिस्टम किस तरह से देखो। पार्ट ए में आपके पास 20 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपके पास? 120। ठीक है, विथ इंक्लूडिंग ऑप्शंस। और जो टोटल मार्क्स होते हैं ऑप्शंस को मिला के वो होते हैं 360, जिसमें से आपका जो पेपर होता है विदाउट ऑप्शन वो 200 नंबर्स का होता है। उसी में से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। और जो जनरली जो कट ऑफ वगैरह जाती है JRF के लिए 100 से लेके 105 तक जाती है। अब ये वाला जो सिस्टम है अभी के लिए पेपर्स के लिए। पहले क्या होता था, मतलब जून 2017 से पहले दिसंबर 2016 के पेपर तक ये जो ऑप्शंस थे ना ये थोड़े से ज़्यादा रहते थे। मतलब पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग था। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट ए में सेम ही था, 15 क्वेश्चंस करने होते थे 20 क्वेश्चंस में से। पार्ट बी की अगर बात करेंगे ना तो वहाँ पे क्वेश्चंस रहते थे 50 क्वेश्चंस रहते थे, उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते थे। और जो पार्ट सी होता था इसमें से आपको टोटल 75 क्वेश्चंस रहते थे जिसमें से आपको ओनली 25 क्वेश्चंस करने होते थे। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो 145 क्वेश्चंस रहते थे, और अगर मार्क्स देखोगे इंक्लूडिंग ऑप्शन तो 440 नंबर्स का यहाँ पे पेपर रहता था। मतलब उस टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे पार्ट सी और पार्ट बी में नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा रहते थे, बट अभी अगर आप पेपर देखोगे तो ओनली पार्ट सी में ही थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा है, बाकी पार्ट बी में और ए में ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से अब आपको देखना। और ये जो मार्किंग था मतलब 2 मार्क्स पार्ट ए में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, पार्ट बी में हर क्वेश्चन 2 मार्क का, और पार्ट सी में 4 मार्क का, ये पहले भी ऐसे ही था अभी भी ऐसे ही। तो इस तरह से ये है। अब इसमें अगर आप देखोगे जैसे मैंने बोला यहाँ पे 200 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है विदाउट ऑप्शन। तो अगर आप एवरेज देखोगे ये टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हर ईयर का देखेंगे तो एवरेज आप यहाँ पे देख सकते हो 102 नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब 100 में से इंक्लूडिंग 200 में से इंक्लूडिंग ऑप्शन 100 नंबर का तो ऑर्गेनिक का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है 100 नहीं, बट कुछ मेजर टॉपिक्स भी करते हो आप तो आपके 100 में से एटलीस्ट 60-65 नंबर तो बन ही सकते हैं आराम से अगर आप अच्छे से करते हो ऑर्गेनिक। ठीक है, तो उसके लिए कौन से मेजर टॉपिक्स है ये आपको देखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें आप देख सकते हो ये जो बीच वाला पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, ये जो इतना पार्ट है ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट से 22 मार्क्स का एवरेज पूछा जा रहा है। जो आपका रिएजेंट है इससे 70 नंबर्स का पूछा जा रहा है। जो आपका नेम रिएक्शन है 11, और आपका जो पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री है इससे देखो 18 नंबर्स का एवरेज पूछा जा रहा है। और आप एक चीज़ देख सकते हो पहले भी पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री से अच्छा खासा पूछा जाता था, बट जो लास्ट 3 ईयर्स है 2 to 3 ईयर्स देख सकते हो आप यहाँ पे 22 मतलब वेटेज अच्छी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो जो स्टूडेंट्स मतलब मैकेनिज्म वाला पार्ट वगैरह नहीं कर सकते वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली आपको क्या समझ में आ गया कि ये 4 जो टॉपिक्स है वो मेजर है। दूसरी बात ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी अगर आप देखोगे 10 नंबर का तो एवरेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। इन कंपेरिजन विद दिस 4 ये तो कम ही है, बट यहाँ पे 10 नंबर का पूछा जा रहा है। अब इन 5 चैप्टर्स को छोड़ के 4 चैप्टर ऐसे हैं जो माइनर है। ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देखो प्योरली जीओसी से अगर बोलेंगे जैसे एसिडिटी बेसिडिटी के क्वेश्चन या फिर पीके
ये वाले जो क्वेश्चन ये 5 नंबर का पूछा जा रहा है। स्टीरियो केमिस्ट्री से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है मतलब कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर टॉपिसिटी, इन चीज़ों पे डायरेक्टली स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 8 नंबर का पूछा जा रहा है। और बायोमोलिक्यूल्स और हेट्रोसाइक्लिक ये माइनर चैप्टर रहेंगे, 4 to 5 नंबर्स का इनसे पूछा जा रहा है। और अगर आप एवरेज देखोगे तो 100 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जा रही है। तो अगर आप मतलब 2 सेक्शन ही कर रहे हो, ऑर्गेनिक आप अच्छे से करते हो और जो फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक्स में से एक चैप्टर भी करते हो, बट ऑर्गेनिक आपने अच्छे से करी है तो आपके यहाँ पे अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से मार्क किस तरह से यहाँ पे आए। तो अब आपने देख लिया कि मेजरली किन चैप्टर से पूछा जा रहा है, किन चैप्टर से कम इसमें पूछा जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे अभी जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा लगेगा कि कोई भी चैप्टर आप लीव नहीं कर सकोगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे स्टीरियो कोई रिएक्शन दे देंगे, उसमें जो ऑप्शंस दे देंगे वो स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ दे देंगे। कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दे देंगे तो उसमें भी स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड होगी। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके भी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मतलब सारे क्वेश्चंस मिक्स, सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक में आप इतना इजीली स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे कि ये वाला चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा है, ये वाला चैप्टर से कम पूछ रहा है। बट एवरेज अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर प्योरली पेरिसाइक्लिक का ही है, प्योरली स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही क्वेश्चन है, प्योरली नेम रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजन, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, ये 4 ज़्यादा मेजर हो गए। और साथ ही में एक होता है हमारा कौन सा, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वाले 5 चैप्टर आपको करने हैं ना, तो आप इनमें से इन 3 चैप्टर्स के लिए तो नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट एंड इंटरमीडिएट, इनके लिए तो आपको जीओसी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब जो होमोलुमो का कॉन्सेप्ट वगैरह है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिन स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कैटेगरी होंगे, जिन्होंने ऑर्गेनिक को अच्छे से करना है बट उनके पास कम टाइम है, तो उनके लिए मेजर चैप्टर्स कौन से रहेंगे, देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजन, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको ऑर्गेनिक करनी है बट थोड़े ही चैप्टर्स करनी है, क्योंकि उनका मैकेनिज्म वाला पार्ट वीक है, मैकेनिज्म अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप देखोगे पार्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं कि जो बहुत लेंदी मैकेनिज्म्स होते हैं या फिर अप्रोच नहीं हो पाते। तो ऐसे वाले स्टूडेंट जिनको मैकेनिज्म वाले पार्ट से फोबिया है, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन ये वाला पार्ट नहीं अच्छा लगता, उनके लिए ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो इनमें क्या है कि मैकेनिज्म वाला पार्ट ज़्यादा है नहीं, जो मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट है वो उसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में थोड़े से ट्रिक्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आप अच्छे खासे, और वेटेज भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा नंबर से पूछा जा रहा है वहाँ पे, मैकेनिज्म ज़्यादा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ज़्यादा मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बस याद रखनी है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर से, उनके आरएस नोमेनक्लेचर, या फिर कुछ उनके मतलब जैसे अमीनो एसिड्स का सेपरेशन वगैरह करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो याद रखने वाली है। तो ये वाले जो टॉपिक्स है ये आप, अगर आपको मैकेनिज्म वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसे वाले स्टूडेंट्स ये वाले टॉपिक्स कर सकते हो। और साथ ही में क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जीओसी रहती है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो ना, जीओसी आपको इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप साथ में जनरल ऑर्गेनिक भी, केमिस्ट्री भी आपको करनी पड़ेगी। और क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री सारे ही क्वेश्चंस में अब पूछ रहे हैं, तो स्टीरियो केमिस्ट्री का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये वाले टॉपिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑर्गेनिक में थोड़ा सा वीक है बट थोड़े से चैप्टर करना चाहते हैं, थोड़े से मार्क्स ऑर्गेनिक से गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक्स रहेंगे। और बाकी के स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना चाहते हैं बट कम टाइम है, उनके लिए मेजर चैप्टर्स ये वाले रहेंगे, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं और मैकेनिज्म से थोड़ा सा इजी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्प करेगा। ओवरऑल अगर आपको इसको देखना है तो आप देख सकते हो, इसको आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट आपको इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। और जो मैंने आपको बोला था ना कि जून 2017 से पहले जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी अगर आपको देखना है तो चैनल पे पहले वाली वीडियो है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करेगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।